हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 67 के बारे में। आज हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आने वाले फ्यूचर में होंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें पता है क्या करना होता है। वीडियो अच्छी हो, खराब हो, घटिया से घटिया हो, मगर मेरे भाई तुझे तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। बस इस वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। तो पहले नंबर पे आ रहे हैं कावाकी। कावाकी की बात सोचो, बंदे ने नारुतो को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। जाकर अकेले कोड से भिड़ गया, जानता था कि हारूंगा बट मैं झुकेगा नहीं। इसको काट दो भाई, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। कावाकी ने अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया, अपने आप को इशिकी में बदल दिया। अबे क्या बोल रहा है यार, मांगा पढ़ी है तूने? नहीं। देखो कावाकी को तो चुपके से अमादो ने कारमा दे दिया था, तो जरूरत पड़ने पर कावाकी ने उसका यूज किया था। अगर अमादो ऐसा नहीं करता तो पता नहीं क्या होता। ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। क्या बोला तूने? देखो यहाँ तक तो तुम्हें सब कुछ क्लियर है, बट कावाकी ने कारमा को ना लेने का डिसीजन इसीलिए लिया था कि कोनोहा सेफ रहे, नारुतो सेफ रहे। देखो कावाकी को पावर्स की नीड तो थी, बट विदाउट एनी रिस्क। उसे वो पावर्स चाहिए थी क्योंकि उसे शायद ये डाउट था कि इशिकी का खतरा 1% भी दोबारा से कोनोहा के ऊपर आया तो इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि कावाकी अमादो पे ट्रस्ट नहीं करता था और कावाकी रिस्क भी नहीं लेना चाहता था, भले वो किसी भी तरीके का हो। देखो कावाकी का माइंडसेट ही थोड़ा सा ऐसा है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता है और फ्यूचर में किसी भी तरीके का रिस्क ना लेने के लिए ही कावाकी ने बोरुटो को मारने का सोचा था। कावाकी ने बोरुटो को किल करने का डिसाइड किया एंड विदाउट एनी मर्सी कावाकी ने बोरुटो को मार ही दिया था फॉर द सेक ऑफ नारुतो उजुमाकी। बट अब क्या, क्योंकि कोड के फाइट के बाद कावाकी अभी बेहोश पड़ा है। कावाकी को जरा सा भी आइडिया नहीं है कि बोरुटो वापस आ चुका है, बोरुटो उठ चुका है। तो क्या आने वाले मांगा में बोरुटो वर्सेस कावाकी की फाइट दोबारा होगी? बिकॉज ये फैक्ट तो बदलता ही नहीं है कि बोरुटो के अंदर मोमोशिकी अभी भी है। वो दोबारा कभी न कभी किसी न किसी फाइट में या किसी न किसी दिन अपीयर जरूर होगा और अगली बार मोमोशिकी उत्सुकी इस बार से भी ज्यादा पावरफुल होगा। देखो अगर मैं एक डिफरेंट वे में कहूँ, मोमोशिकी का कारमा, मोमोशिकी का डाटा करप्ट हो चुका है क्योंकि मोमोशिकी का कारमा बोरुटो के सेल्स से मर्ज हो चुका है। और तुम्हें पता ही होगा कि बोरुटो की बॉडी मोमोशिकी के ओरिजिनल बॉडी में चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो लास्ट 18% उत्सुकिफिकेशन प्रोग्राम रह गया था वो ही बोरुटो की बॉडी को मोमोशिकी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करता। सही बताऊँ तो मोमोशिकी का बहुत बुरा काट दिया है भाई। इस तरीके की उंगली किसी को नहीं की गई होगी। और अगर अब कावाकी बोरुटो को जिंदा देखेगा तब भी क्या दोबारा से कावाकी यही डिसीजन लेगा बोरुटो को मारने का? दोबारा से कावाकी कोई भी डिसीजन ले, लेकिन इस बार नारुतो कावाकी को रोक के ही रहेगा क्योंकि उसे दोबारा अपने बेटे को खोना नहीं है। इस बार सुलह मशवरा होगा और जरूर होगा, लेकिन अगर कावाकी के वे से सोचूं तो अभी कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि कोड उसके हाथ से बचकर निकल गया। कोड ने कावाकी के इतने बड़े अटैक को रिफ्लेक्ट कैसे किया ये कावाकी को नहीं पता। इसकी टेंशन अलग होगी कावाकी को। कोड जा चुका है, आगे क्या प्लानिंग करेगा इसका कुछ नहीं पता। ऊपर से वो बोरुटो को भी नहीं मार पाया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। कावाकी सिर्फ यही सोच रहा होगा कि इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगर हम डायमोन की बात करें तो टीम डायमोन कहाँ है ये तो नहीं पता, लेकिन शिकमारू ने कोड के साथ डायमोन को देखा है तो वो जरूरत पड़ने पर कावाकी को बताएगा कि उनके साथ एक और बच्चा था जिसने तुम्हारे अटैक को रिफ्लेक्ट किया था। देखो डायमोन की रिफ्लेक्शन टेक्निक सुपर से भी ऊपर है और डायमोन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये चीज हमने मांगा के अंदर देखी है कि कोई भी अटैक हो डायमोन उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो क्या हम ये मान के चले कि डायमोन इनविंसिबल है? क्योंकि देखो डायमोन के सामने तो कावाकी भी टिक नहीं पाएगा। देखो डायमोन तो इतना पावरफुल है कि मजे मजे में कावाकी को पीट सकता है। ऐसे ही वो डायमोन नहीं बोल रहा था, वैसे बोल क्या रहा था वो? हाँ, कर्स, आई विल कर्स दैट बास्टर्ड। ये बातें बताई नहीं जाती। देखो अगर कभी डायमोन के साथ कावाकी की फाइट होती है और डायमोन सीरियसली फाइट करता है तो शायद कावाकी ना जीत पाए। मैं ये नहीं कहता कि अभी कावाकी पावरफुल नहीं है, कावाकी पावरफुल है, लेकिन कारमा की वजह से। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कावाकी अभी बहुत कम है। एंड डायमोन की बात करें तो डायमोन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अच्छा ही होगा। देखो डायमोन के पास बहुत ही बड़ी पावर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अमादो ने जब डायमोन को बनाया होगा उस टाइम पर उसने वहीं तक सीमित किया होगा उसे। हम सभी को पता है कि डायमोन एक साइबॉग है और तुम्हें पता है एक साइबॉग के अंदर सिर्फ फीड करना
करना होता है कि उसे फाइट कैसे करनी है या किस फॉर्म में करनी है, वो उस चीज को आसानी से सीख लेता है। यहाँ पर ये चीज मानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डायमंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अच्छा होगा, और ये चीज खुद डायमंड को भी पता होगी। जब कोड डायमंड को खुद को सेव करने के लिए लाता है तो डायमंड बोलता है कि वो कोई भी हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी को भी पीट सकता हूँ। मीन्स ये बात निकल के आती है कि डायमंड को बहुत ज्यादा अपने ऊपर बिलीव है कि वो किसी की भी फाड़ के रख सकता है, और क्या डायमंड को कोई डिफीट नहीं कर सकता है। लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट का क्या? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। अगर कोई ऐसा बंदा जो डायमंड से फाइट करता है लेकिन ना ही किसी वेपन का यूज करता है और ना ही किसी एनर्जी का यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने हैंड्स का यूज करता है डायमंड के फाइट में, तो डायमंड उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये चीज तुमने बोरुटो के चैप्टर 59 में भी देखा होगा। जब डायमंड का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस हुआ था, उस टाइम पर जो 4 गार्ड्स आए थे उन सभी के पास वेपन थे। 3 गार्ड्स ने वेपन का यूज किया और मारे गए डायमंड के रिफ्लेक्शन टेक्निक की वजह से। चौथे ने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो डायमंड उसे एक किक मारता है और वो वहीं मर जाता है। यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया कि डायमंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसका प्रूफ अभी नहीं है। अभी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि डायमंड हैंड टू हैंड बैटल में भी रिफ्लेक्शन टेक्निक का यूज कर पाएगा। अगर डायमंड ऐसा कर पाता है तब तो डायमंड की बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो डायमंड को हराया जा सकता है। और मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा हिमावारी को। खोपड़ी तोड़ साले का। उसकी थोड़ी ट्रेनिंग व्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसके बियाकुगान के साथ डायमंड वर्सेस हिमावारी, कसम से मजा आ जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमावारी को भी मौका मिलना चाहिए किसी एक कट्टर राइवल का, और जैसी राइवलरी नारुतो सीरीज से चलती आ रही है ऐसा ही कुछ हिमावारी भी डिजर्व करती है, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमावारी के पास बियाकुगान है, और बियाकुगान कोई वेपन नहीं है जिसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। और हमें पता ही है कि ह्यूगा क्लैन वाले हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितने अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायमंड कच्चा नींबू है। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बंदा बहुत अच्छा है। जहाँ तक मुझे लगता है और मेरा ख्याल है ये फाइट होनी चाहिए हिमावारी वर्सेस डायमंड की। वेल, आपको क्या लगता है और आपकी क्या थ्योरी है, प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।